अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज मैं जो हूँ एक ऐसा वाक़या बयान करने वाला हूँ जिससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। मायूसी दोस्तों गुनाह है, मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए। आज का जो वाक़या मैं बयान करने वाला हूँ ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और काफ़ी जो है लोगों की इससे जो है ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो को लास्ट तक आपने देखना। पंजाब के शहर गुजरावाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मदब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फारिग होकर वापस अपने गाँव चले जाते। दोस्तों, मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें इस तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाजरीन, एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते ही देखते रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया, उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते नज़र आ रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज़ के सामने लिखा ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। एक दो मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम साहब ने दवाई दी। उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मतब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिब कार को कोई ख़ास तवज्जो ना दी क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहिब कहने लगे हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके मतब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़श्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेकर आया था क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था। आइन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मतब की तरफ इशारा किया और कहा इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी चलें ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोच कर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा हकीम साहब मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। आपने कहा मेरे भाई तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, माल व असबाब और गमी खुशी, ज़िंदगी मौत, हर चीज़ उसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है, औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके
2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा ज़ोर डाला तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। उसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है, मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाई और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मा लिया था। 10 दिन कबल उसी कार में उसे मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ चाहिए ख़रीद ले। उसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया लेकिन उसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां डिस्प्रिन वगैरह खाती रहीं और बाज़ार में फिरती रहीं। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहाँ से उसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसको 105 डिग्री बुखार था और ये गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोश होकर आलम ही में इस जहान फ़ानी से कूच कर उसके फौत होते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी और हमारी तमाम फैमिली ने फ़ैसला किया है कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज़ का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो उसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी। आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरान परेशान यूं गोया हुए। मोहम्मद अली साहब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ आकर खोल कर देखी तो मिर्च मिसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े बेटी के जहेज़ का सामान तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा। आप खुद ये चिट ज़रा देखें। मोहम्मद अली साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज़ के सामान के आगे लिखा हुआ था ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर जहेज़ लिखा हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वह मौला तू अजीम है, तू करीम है। आपकी भांजी की वफ़ात का सदमा है लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह अपने मोइज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा जब से होश संभाला एक ही सबक पढ़ा कि सुबह विर्द करना है राज़िक राज़िक तू ही राज़िक और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी है नाज़रीन तो इसको अपनी खूबसूरत वॉल पे भी जगह ज़रूर दे सकते हैं। एक शेयर पे आपके 2-3 सेकंड लगेंगे लेकिन किसी की जो है ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मायूस ज़िंदगी में कभी नहीं होना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जो है वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।